हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा था और आज जो है प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज दूसरी है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, 23 तक हो चुका है तो 24 से क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो हम एक एक को देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, तो वारेन हेस्टिंग है संबंधित है, ये भी सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये भी जो है वो डलहौजी से संबंधित है। और इल्बर्ट बिल, ये भी रिपन से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था। तो वो थे लॉर्ड एलन बरो। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो गीता रहस्य जो नामक ग्रंथ है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27, स्वराज्य पार्टी की गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। तो असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया उसके बाद स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28, ये कथन और कारण वाला है। तो ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 29, ऋतुएं क्यों होती है। तो ऋतु का होने का जो कारण है वो है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीनविच किस देश में है। तो ग्रीनविच जो है वो यूके में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न तत्वों में से कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक मात्रा है वो ऑक्सीजन और जो सबसे न्यूनतम है वो मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये मैथ वाला है तो उसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 34, पटना का स्थानीय समय है। तो पटना का जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय से आगे है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विराट कोहली। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सुमेलित करने वाला है, बहुउद्देशीय परियोजना और तो मिला लेते हैं। तो इडुक्की जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेरियार, और माता टीला जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेतवा, और नागा अर्जुन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा नदी पे, और पोचम पाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, इडुक्की, पेरियार, माता टीला, बेतवा और नागा अर्जुन सागर, कृष्णा और पोचम पाद गोदावरी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 37,
स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देख लेते हैं, इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है। तो ये सही है, क्योंकि अगर आप स्थान बदल बदल के कृषि करते हैं तो नहीं होती है। तो ये आपका सही है। 2 देखते हैं, इसमें वनों को साफ कर यह जलाकर कृषि की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। और 3 को देख लेते हैं, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और 4th जो है वो इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। तो ये भी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो जो पहला तेल वाला संयंत्र लगा था वो लगा था डिगबोई में। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट और शेयर भी करिएगा। और फ्रेंड्स, बिहार एसआई के लिए मॉडर्न हिस्ट्री और जनरल साइंस का क्लास हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखें, जो कि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में बिहार एसआई में पूछा गया वही सब है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया, यानी कि भारत का पहला पार्क कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कार्बेट। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 40, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, यानी अम्लीय वर्षा जो होती है किसके कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। 3 तो दिखता है और 1 उस साइड से रहता है, जो कि उधर जाने पे ही दिखाई देते हैं। आप किसी भी दिशा से देखें 3 ही दिखाई देता है, लेकिन 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950। चलते हैं नेक्स्ट पे। यानी पूछा जा रहा है लागू कब से हुआ, आविर्भाव का मतलब वही है आविर्भाव का। तो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। यानी कि वित्त विधेयक जो है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो जो रखवाता है वो है भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी,
पूजा की समानता। यही उपलब्ध कराने की वादा यानी गारंटी नहीं लेते हैं, बाकी तीनों लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 तथा 16।